Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of optics. So, in the last video, we have considered about the Lagrange's law or Helmholtz law. In this video, we will gonna to discuss about the deviation by thin lens, यानी कि पतले लेंस द्वारा विचलन का अध्ययन करेंगे हम। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक डायग्राम कंसिडर करते हैं कि एक लेंस L हम कंसिडर करते हैं और उस लेंस पे किसी ऑब्जेक्ट ए बी जिसको हमने कंसिडर किया है, जिसकी हाइट h हमने मानी है, उससे एक रे है और वो इस लेंस पर इंसिडेंट होती है यानी आपतित होती है। अब हमें पता है कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, मीडियम चेंज कर रही है, तो ये रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। यानी कि जो लाइट रे सीधी आ रही थी वो लेंस में से गुजरने के बाद और अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। यानी कि जाना तो इसको सीधे था, पर ये सीधे जाने के बजाय लेंस में से गुजरने के बाद और इस तरह से चली जाती है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये जो किरण थी ये अपने पथ से भटक गई और जिस कोण से ये भटकी है उस कोण को, या फिर जिस कोण से विचलित हुई है, जिस एंगल से डेविएट हुई है, उस एंगल को हमने डेल्टा यानी डेविएशन एंगल मान लिया है। तो अगर हमें थिन लेंस से डेविएशन देखना है तो हम इस डेविएशन एंगल को कैलकुलेट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि डेविएट हुई तो रे कितनी हुई। तो इसके लिए हमारे डायग्राम हो गया। हमने कहा कि ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, बी पॉइंट से रे आ रही है और सी मतलब लेंस को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए या फिर सी पॉइंट से इसमें गुजरते हुए और प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष को एफ पॉइंट जो कि इसका फोकल पॉइंट है यानी कि फोकस बिंदु है, इसके ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने कहा कि ये जो रे सीधी जा रही थी ये ऐसे मुड़ गई यानी कि झुक गई थोड़ा सा, और मुड़ने के बाद ये जिस एंगल से मुड़ी वो डेल्टा है। अब हमने कहा कि ये लेंस जो है पतला लेंस है और जो ये घटनाएं होती है इसमें जो एंगल्स बनते हैं वो भी बहुत छोटे बनते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला यानी डेल की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम में ये देखते हैं कि ये जो एंगल डेल है ये जो बन रहा है, ये पॉइंट हमने कोई भी पी मान लिया, तो ये जो पी सी एफ जो एंगल बन रहा है, पी सी एफ जो एंगल बन रहा है वही एंगल मतलब जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल सी एफ ओ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये बन रहा है जेड, ये है अल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर कोण, और मैथमेटिक्स कहती है कि एकांतर कोण समान होते हैं, यानी कि ये जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि एंगल पी सी एफ इक्वल टू सी एफ ओ। तो हम ये लिख लेते हैं एक बारी कि एंगल जो हमारा पी सी एफ जो होगा वो हमारे एंगल सी एफ ओ के बराबर होगा। यानी कि अगर ये एंगल डेल्टा बन रहा है तो ये भी डेल्टा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग एंगल है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है हमारे पास, इस वजह से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब हम ये कहते हैं कि हम ये इसके अंदर इस पॉइंट सी को एक बार ओ से मिला देते हैं। तो ए बी की जितनी हाइट है उतनी सी ओ की है, यानी कि इसको अगर हम एच मान रहे हैं तो इसको भी हम एच मान लेते हैं जो कि हमने ऑब्जेक्ट की हाइट कंसीडर की है। तो ए बी बराबर सी ओ हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर हमारा सी ओ हो जाएगा, जिसको वैल्यू जो है एच हमारी। तो अब हम इस ट्राइंगल से डेल की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने कहा कि ये एंगल बहुत छोटा बनेगा और ये जो भी मतलब इंसिडेंट होते हैं लाइट से रिलेटेड, ऑप्टिक्स से रिलेटेड, इसमें जो रे होती है, जो एंगल होते हैं, सब कुछ छोटे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो tan डेल की अगर हम वैल्यू निकाल लें tan डेल की, तो वो बराबर होगी साइन डेल अपॉन कोस डेल की। और मैथ्स ये कहती है कि साइन थीटा अगर बहुत छोटा हो तो वो लगभग बराबर होता है थीटा के। तो साइन डेल अगर बहुत छोटा होगा तो लगभग बराबर होगा डेल के, और कोस थीटा अगर बहुत छोटा हो तो वो 1 के बराबर माना जाता है, यानी कोस थीटा की वैल्यू 1 मानी जाती है। यानी कि साइन थीटा मतलब ये चीज़ लिख देते एक बारी कि साइन थीटा अगर बहुत छोटा हो तो हम उसको लगभग बराबर थीटा के मानते हैं, और कोस थीटा अगर बहुत छोटा हो
तो हम उसको लगभग बराबर 1 के मान लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह बस डेल है, इतना सा हमें करना। तो tan डेल जो हम निकाल लेंगे वो साइन डेल अपॉन कोस डेल होगा, और साइन डेल क्योंकि बहुत छोटा है तो लगभग बराबर डेल मान सकते हैं, और कोस डेल बहुत छोटा है तो उसको 1 के बराबर मान सकते हैं। यानी कि मतलब ये निकलता है कि अगर हमें डेल की वैल्यू चाहिए तो हम tan डेल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो इस डायग्राम से हम tan डेल की वैल्यू निकाल लेंगे और tan डेल को हम डेल के बराबर ही कंसिडर कर लेंगे। तो ये डायग्राम देखते हैं हम, जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, क्योंकि ये डेल है तो ये भी डेल होगा। अब हमारे पास इस ट्रायंगल का काम बच गया। COF या फिर CFO की बात करें तो ट्रायंगल CFO में हम ये कह सकते हैं कि हमें tan डेल चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से, बाय ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो tan डेल जो हो जाएगा, tan डेल, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आधार बटा लंब। तो लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो ये हमारा हो जाएगा H अपॉन F। क्यों? क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है लंब और ये हमारा आधार है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है हमारी CO है, एक बार CO लिख देते हैं इसको, और बेस जो हमारा OF है। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। CO की वैल्यू हमारे पास H है क्योंकि CO लगभग बराबर है AB की, ये चीज़ हमने पहले लिख ली। और OF जो है ये इसकी फोकल लेंथ है, यानी कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर O और ये जो फोकल पॉइंट है F, यानी कि प्रकाशीय बिंदु O, प्रकाशीय केंद्र O और ये फोकस बिंदु जो है इसके बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी हो गई। तो ये हम कहेंगे कि CO को तो हम H मान लेंगे और OF जो हमारा है वो इसकी फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ यानी कि F है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा CO जो होगा उसको H के बराबर लिख लेते हैं और OF को हम लिख लेते हैं F के बराबर। तो हमारी tan डेल की वैल्यू आ गई H अपॉन F। तो tan डेल हमारा आ गया H अपॉन F। और अभी हमने देखा था कि tan डेल जब यानी एंगल बहुत छोटा हो तो tan थीटा को लगभग बराबर थीटा के मान लेते हैं। तो tan डेल को लगभग बराबर डेल के मान लेंगे तो हम ये कह देंगे कि डेल बराबर हो गया H अपॉन F। तो ये हमारा डेविएशन एंगल निकल गया, यानी कितनी डेविएट होगी, ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी और उसकी फोकल लेंथ जितनी होगी लेंस की, उन दोनों के रेशो के बराबर उसका डेविएशन आएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन था जिसके अंदर हमें बस ज्योमेट्री यूज़ करनी थी और ज्योमेट्री से बस ये बताना था कि ये इतने एंगल से डेविएट हुई। अल्टरनेटिंग एंगल अगर है ये तो ये जितना एंगल होगा उतना ये होगा, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। अब एंगल बहुत छोटा हो तो tan डेल लगभग बराबर डेल के हो जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल से वैल्यू निकाल लेंगे। tan डेल की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री से तो वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा H है क्योंकि ये जो दिख ही रही है साफ की ये जितनी हाइट है उतनी ये है, इसको हमने H माना तो ये भी H के बराबर हो जाएगी। तो हम कह देंगे CO अपॉन OF हमारी हो जाएगी H अपॉन F, यानी डेल की वैल्यू हमारी H अपॉन F निकल गई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।